नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद और गुरुदेव की प्रेरणा एवं परिकल्पना के अनुरूप यहाँ गुणायतन का काम तीव्र गति से चल रहा है। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि गुणायतन समिति के आह्वान और गुरुदेव की प्रेरणा के अनुरूप अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गुणायतन के लिए लोगों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक अपना सहयोग दिया है। हम सभी दानदाताओं के प्रति गुणायतन की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं, हम उनके नाम का उल्लेख जरूर करना चाहते हैं और सभी लोग का अनुमोदना भी करेंगे। बंधुओं, गुणायतन के निर्माण कार्य हेतु गया से श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, मनीष जी, आशीष जी जैन गुणायतन ट्रस्टी कोषाध्यक्ष, इन्होंने 21,000 रुपया की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। आगरा से श्रीमती मीना जैन, धर्मपत्नी श्री रविंद्र कुमार जी जैन, सोलापुर से श्री प्रेमचंद जी, लालचंद जी जाभक और सतना मध्य प्रदेश से श्री निर्मल कुमार, राजुल देवी सर्राफ, इन तीनों महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और प्रबंधन सहयोग में इंदौर से श्रीमती पुष्पा प्रवीण गंगवाल, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि दी है। और अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर दिल्ली से श्री रोशन लाल जी गर्ग, इन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। सभी दानदाताओं को गुणायतन समिति की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और आभार। बंधुओं, इसी प्रकार हमारा हाथ मजबूत करते रहिए। और बंधुओं, गुणायतन से जुड़ने वाले जो नए सदस्य हैं उनके नामों का मैं उल्लेख कर रहा हूं। सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान देकर कि जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्री रजत जैन, श्रीमती सलोनी जैन, नोएडा, स्वर्गीय रोशन लाल जी की स्मृति में, श्री मुकेश जैन, श्रीमती ममता जैन, निखिल, नेहा, सौरभ, रिया, उनमेरिया परिवार, केसरगंज, अजमेर, राजस्थान, श्रीमती गीता सिंह, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, नोएडा, और गुप्त नाम से हैदराबाद से एक राशि आई है इसी सुधार के रूप में, श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती सुमन लता जैन, बेंगलोर। इन सभी महानुभावों ने 1 लाख रुपए देकर सुधार के रूप में गुणायतन से अपना जुड़ान किया है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और बंधुओं, निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपये की राशि प्रदान देकर जो जुड़ रहे हैं वे हैं श्री मनीष जैन, श्रीमती रोली जैन, दिल्ली, श्री सौरभ जैन, श्री प्रमोद कुमार जैन, झांसी, श्रीमती सरिता जैन, श्री मुकेश चंद जी जैन, सहारनपुर, श्रीमती तनु जैन, श्री सचिन जैन, फरीदाबाद, श्रीमती सुषमा जैन, श्री रविंद्र कुमार जैन, गुड़गांव, स्वर्गीय सम्यक जैन की स्मृति में श्री शशिकांत जैन, श्रीमती कमला जैन, अमित जैन, ऋतु जैन, मालवी जैन, मेरठ। हम सभी के को गुणायतन समिति की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और बंधुओं, पूज्य देव की प्रेरणा के अनुरूप देवोदय महासंघ के लिए भी हमारे पास स्वीकृतियाँ आई हैं। मैं उनके नामों का उल्लेख कर रहा हूँ। श्रीमती कलावती देवी जयसी राम अग्रवाल, श्री उर्मिला देवी जानकी प्रसाद अग्रवाल जैन, स्थान का नाम नहीं लिखा है, इन्होंने 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। मारोट राजस्थान से श्री नीलेश कुमार जी, प्रवेश कुमार जी, पुत्र श्री महेंद्र जी छावड़ा, 11,000 रुपया। और हजारीबाग झारखंड से गुणायतन ट्रस्टी श्री अनिल जी, संगीता जी, अरविंद जी, पायल जी सेठी, इन्होंने भी गौशाला के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हम बहुत बहुत साधुवाद आपको देते हैं। बंधुओं, एक टाली भूसा के लिए 13,000 रुपये की राशि देने वाले सदस्य के महानुभाव हैं। दिल्ली से गुणायतन संस्थापक सदस्य श्री प्रदीप जी, रचना जी जैन, टीकमगढ़ से श्री प्रेमचंद जैन, श्रीमती प्रसन्न जैन, डॉक्टर ज्योति कुमार जैन, आलोक जैन, नीलेश जैन, आस्था दीप जी, सुधीर जैन, अनुपमा जैन। मकरोनिया सागर से श्री उषा बिलानी, विमल बिलानी, सागर से श्री राहुल जैन, गुणमाला जैन, शकुन दीदी, दिल्ली से गौरव सारिका जैन, पुत्री आन्या अनवी जैन सा परिवार, इंदौर से श्री प्रशांत सेठ की स्मृति में नमन करता श्री नरेंद्र सेठ, निशांत सेठ, सिरगुप्पी कर्नाटक से श्री पार्थ भरत उमरानी, कांचन भरमा उमरानी सपरिवार, दिल्ली से श्रीमती पुष्पा जैन, धर्मपत्नी श्री मदन लाल जैन, इंदौर से डॉक्टर निमिष हर्षपुत्र श्री पवन कुमार जैन। इन सबों ने 13,000 रुपये देके भूसा के लिए सहयोग दिया है। और नाम हमारे पास आए हैं देवोदय महासंघ के मार्फत से चांदमल जिनेन्द्र कुमार जैन, जयपुर, अर्पिता नायक, भोपाल, और गौरव सारिका जैन, आन्या जीएन अनवी जैन, पटपड़गंज, दिल्ली। इन तीनों महानुभावों ने 13,000 रुपये की राशि प्रदान की है भूसा के लिए। और संतोष ज्योति, स्वप्निल, सौम्य, श्री श्रीना के जन्मदिन पर प्रभा देवी जैन,
11,000 रुपया, प्रभा देवी जैन, अमित जैन इंदौर, इन्होंने भी 11,000 रुपया राशि देवोदय महासंघ को प्रदान की है। मैं देवोदय महासंघ की ओर से सबों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बंधुओं, हमारे बंधुओं आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं श्री महेश चंद जी जैन, श्रीमती कुसुम जी जैन, पाटनी कोटा। हाँ, और मैं हमारे साथ ये लाइन पर मौजूद हैं। महेश जी, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, अब मेरी बात सुन रहे हैं तो कृपया आप अपनी जिज्ञासा और अपनी भावना गुरुदेव के सामने प्रस्तुत कीजिए। तब तक के लिए बंधु जो आ रहे हैं लाइन पर, तब तक मेरे श्री विजय जैन, श्रीमती किरण राका, रोहित जी, पारुल जी, तनिषा, नितिशा जी जैन गुना, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि देकर सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और बंधुओं, गुणायतन ट्रस्टी श्री राजकुमारी जैन गुल्ली, ये भी आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि गुणायतन के निर्माण कार्य के लिए प्रदान किया है। वो आएंगे अभी हमारे महेश चंद जी जैन के बाद। संस्थापक सदस्य श्री महेश चंद जी जैन, श्रीमती कुसुम जी जैन, पाटनी कोटा। अपना प्रश्न प्रस्तुत करें गुरु चरणों में। अंत वो सौभाग्यशाली महानुभाव हैं जो आज ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं। हम आपके सौभाग्य की सराहना करते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए, अपनी जिज्ञासा रखिए। श्री, पहले तो मैं बहुत आनंदित हूँ और पहले से मेरी बहुत समय से इच्छा थी, लेकिन कल जो है अक्षय तृतीया के दिन मैं इससे जुड़ गया। और महाराज जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है। मैं महाराज जी पहली प्रतिमा धारण करना चाहता हूँ, तो उसे मुझे क्या तैयारी करनी पड़ेगी? प्रतिमा तो आपके पास आके ही मैं धारण करूँगा, तब तक मैं क्या तैयारी करूँ? देखिए, बहुत अच्छा मनोभाव आपका बना है। रिटायरमेंट के बाद आप अपने द्रव्य का सदुपयोग करने का मनोभाव रखें और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो भावना आपकी जागी है वो निश्चित सराहनीय है। आपने पूछा पहली प्रतिमा की प्राप्ति के पालन करने के लिए मुझे क्या तैयारी करनी होगी। सबसे पहले रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग, इसका अभ्यास कीजिए। रात्रि पानी का भी परित्याग कीजिए। दिन में आप भोजन करें, एकदम 16 हो सके तो चलेगा, नहीं है तो सेमी 16 भी चलेगा। अभक्ष और अमर्यादित वस्तुओं का त्याग कीजिए। बाजार के अचार, मुरब्बा आदि का प्रयोग न करें। अनछने पानी का प्रयोग न करें, छने पानी का प्रयोग करें। नित्य देव दर्शन का अपना नियम बनाएं, अभी वर्तमान की कोविड काल जैसी आपत्तिकालिक स्थिति को छोड़कर। तो इतना अभ्यास आप कर लेंगे तो आपके अंदर पहली प्रतिमा के धारण की योग्यता आ जाएगी। फिर जब आप यहाँ प्रत्यक्ष पधारेंगे, सारी विशेष बातें आपसे कर दी जाएगी। मेरा आशीर्वाद। हमारे साथ लाइन पर हैं श्री राजकुमार जी गुल्ली, सतना गुणायतन ट्रस्टी। इन्होंने 1 लाख रुपया गुणायतन के निर्माण कार्य के लिए सहयोग प्रदान किया है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। राजकुमार जी, आप कृपया अपनी जिज्ञासा, अपनी भावना गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत कीजिए। चलिए, आपके इस पुण्य कार्य के लिए मेरा आशीर्वाद है। इसी तरह भावना बनाए रखें। आगे आप अपना प्रश्न लिख करके भेज दें ताकि यहाँ आपको अवसर मिल जाए। कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, अगर सुधर जाए तो उसे देखा जाएगा। आशीर्वाद। चलिए जी, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल शीतल लाधानी, बक्सरा गुजरात, जिन्होंने आज इस अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गुणायतन के लिए 5 लाख रुपया और देवोदय महासंघ के लिए 51,000 रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। अतुल शीतल जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम जब आत्मा जब 84 लाख जीव योनि में भ्रमण करता है, तब उसे जन्म, जरा और मृत्यु तीनों वेदनाओं से गुजरना पड़ता है। तो क्या गुरुदेव, जब वो देव योनि में और नरक योनि में भी जाता है, तो क्या वहां पर भी उसे गर्भकाल में ऐसे गुजरना पड़ता है कि सिर्फ तिर्यंच योनि में और मनुष्य योनि में ही उसका गर्भकाल होता है? बहुत अच्छा सवाल किया है। और सबसे पहले तो मैं आपके इस मनोभाव का
साधुवाद देता हूँ, हमेशा आपके सब मन में दान की भावना होती है और आपने ऐसे अवसर पर ये जो दान करने का मनोभाव बनाया है, ये भावना हमेशा बनी रहे और औरों के लिए भी प्रेरणा मिले। आपने पूछा मनुष्य जीवन में जैसे जन्म जरा और मृत्यु का दुख होता है, क्या देव और नरक योनि में भी ऐसा होता है? नहीं। जन्म में हमें यहाँ दुख होता है और फिर हमें जरा यानी बुढ़ापा का भी सामना करना पड़ता है। और मनुष्य की जो मृत्यु होती है वो बहुत प्रायः दुखद होती है। सहज मृत्यु बहुत कम लोगों की होती है, बिरले भाग्यशालियों की होती है। बाकी लोगों की मृत्यु की स्थिति ऐसी होती है कि कोई रोग, वेदना, कई अकाल मृत्यु के भी शिकार होते हैं। मनुष्यों के साथ भी ऐसा होता है, तिर्यंचों के साथ भी होता है। प्रसव की पीड़ा के साथ मृत्यु तक पीड़ा होती है, लेकिन देवों और नारकियों के साथ ऐसा नहीं है। देवों का उपाद जन्म होता है, वो गर्भ से तो जन्म लेते ही नहीं। उनका स्थान, देवों नारकियों दोनों का उपाद जन्म होता है। देवों का अपना एक स्थान सुनिश्चित होता है और जन्म लेते ही हमारा शरीर पूर्णतः विकसित हो जाता है। हमारे संपूर्ण शारीरिक अवयव एक साथ विकसित हो जाते हैं और व्यक्ति जैसे सो के उठा जैसा होता है और उसकी 16 वर्ष की कुंवार जैसी स्थिति होती है। जीवन पर्यंत उनके शरीर में किसी भी प्रकार की विकृतियाँ नहीं आती, हमारे जैसे लोगों की तरह बीमारियाँ नहीं होती, उनको बुढ़ापा नहीं आता। पर मरण तो उनका भी होता है, लेकिन उनका मरण सहज होता है, आयु पूरी होने पर होता है। अकाल मरण उनका नहीं होता, पर फिर भी शोक संताप तो उनके मन में बना ही रहता है, वे उससे मुक्त नहीं होते। नारकियों का जन्म बड़ा त्रासपूर्ण होता है। वे जब जन्म लेते हैं तो जिस स्थान पर उनका शरीर विकसित होता, उपाद होता है, वहाँ से उनका शरीर काफ़ी ऊंचाई पर उछलता है और ऊंचाई से उछल करके नीचे 36 प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्र जो ऊर्ध्वमुखी होते हैं उन पर गिरता है और सारा शरीर छत विच्छत हो जाता है। क्योंकि नारकी शरीर की विशेषता होती है कि खंड खंड होने पर भी पुनः अखंड हो जाता है और वह इकट्ठा होकर वो उठ के खड़े नहीं होते कि फिर उनके साथ मारकाट चालू हो जाती है। नारकियों का पूरा जीवन दुखपूर्ण होता है और वे अपने जीवन को इसी तरह जीते हैं। अंत में उन्हें भी नरक से मरना पड़ता है। तो मनुष्यों और तिर्यंचों के जन्म जरा और मृत्यु की बात जिस तरह की है वैसे देवों और नारकियों में नहीं। आगे हाँ हाँ, कुछ एक ही सवाल था, 2 सवाल था एक। हाँ उन्हीं का था। पूज्य गुरुदेव, आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अच्छा। और इस अवसर पर गोपालगंज सागर से मध्य प्रदेश से श्रीमती किरण राजेश जैन कह रही हैं, गुरुवर, एक स्वस्थ परिवार का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है स्त्री। स्त्री के बगैर परिवार की अवधारणा संभव नहीं। फिर भी भारतीय संस्कृति में कहीं कहीं स्त्री को दोयम दर्जा दिया गया है, ऐसा क्यों? आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर आपका संदेश स्त्री परिवार के लिए क्या? देखिए, परिवार हमारी संस्कृति का आधार है और हमारे यहाँ परिवार की अवधारणा तो इतनी उदात्त है कि सारे संसार को एक परिवार के रूप में देखने की बात कही गई। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा भारत से ही पूरे विश्व में प्रसारित हुई, तो हम उसके अनुयायी हैं और हम उस तरीके से चलते हैं। आपने पूछा है कि एक परिवार में स्त्री की क्या भूमिका होनी चाहिए। एक परिवार में स्त्री की क्या भूमिका होनी चाहिए और आज स्त्रियों को दोयम दर्जा दिया गया है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि स्त्रियों को दोयम दर्जा दिया गया है। स्त्रियों को स्त्री का दर्जा है, वो अपने आप को दोयम महसूस करे, ये बात अलग है। हमारे संस्कृति में स्त्रियों को तो उच्च स्थान दिया गया है। हम माँ को पहले माँ का नाम पहले लेते हैं, पिता का बाद में। माता पिता कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, पिता माता नहीं करते, बाप माँ नहीं कहते। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में स्त्री को कितना महत्व दिया गया है। ये भारत है जहाँ ये कहा जाता है, यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सोचन्ते ही यत्रैता विनस्त्यासु ही तत्कुलम। जहाँ नारियाँ पूजी जाती है, जहाँ नारियाँ पूजी जाती है वहाँ देवता भी रमते हैं, और जिस कुल की नारियाँ शोक मग्न होती है वह कुल शीघ्र विनष्ट हो जाता है। तो नारी तो पूरे परिवार की धड़कन है। जैसे हमारे हृदय की धड़कन ठीक चलती है तो सब कुछ ठीक होता है, नारी भी हमारे परिवार की धड़कन है।
उसके हाथों पूरे परिवार के भाग्य का सृजन होता है। कहते हैं एक नारी के सलवटों में परिवार का भाग्य लिखा होता है, उसके सलवटों में परिवार का भाग्य लिखा होता है। तो नारी शक्ति का अपना महत्व है। परिवार की आंतरिक व्यवस्था को एक स्त्री जितने अच्छे से संपन्न कर सकती है, पुरुषों के बस की बात नहीं है। इसलिए नारी जाति के इस महत्व को हमें समझना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के इस अवसर पर मैं ये कहूँगा, परिवार का हर अंग महत्वपूर्ण है, कोई कमज़ोर नहीं है। हम किसी को कमतर नहीं माने, कोई अधिक कोई हीन दिखने में आ सकता है, लेकिन महत्व सबका है। आप मेरी इन 5 उंगलियों को देखिए, 5 उंगली हमारे हाथ की अंग है और 5 की अपनी अपनी उपयोगिता है, अपना अपना महत्व है। अब हर उंगली एक सी तो नहीं है। अब अंगूठा अगर मध्यमा का स्थान ले ले, मध्यमा यदि अंगूठा का स्थान ले ले तो क्या होगा? अंगूठे अंगूठे की जगह हो, तर्जनी तर्जनी की जगह हो, मध्यमा मध्यमा की जगह हो, अनामिका अनामिका की जगह हो और कनिष्ठा कनिष्ठा की जगह हो। ये देखने में बड़े छोटे लग रहे हैं, लेकिन हाथ के लिए सब अच्छे हैं। और थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, 5 उंगलियां अगर बराबर होती तो हमारे हाथ का शेप कैसा होता? एक ब्रश की तरह होता। तो प्रकृति ने हमारे लिए जो व्यवस्था दी है, हमें उस व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। किसी को छोटा बड़ा मानने की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाकर जीवन को एक सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर ही एक प्रश्न गढ़ाकोटा जिला सागर से प्रांजल प्रवीण सिंह ही प्रांजलि कह रहे हैं। गुरुदेव, जो दिन परिवार के साथ बीते वो जिंदगी है, और जो दिन परिवार के बिना बीते वो उम्र है। एवं परिवार की खुशी और एकता का रहस्य बस एक शब्द में छिपा है, सहनशीलता। तो गुरुदेव, हम सब सहनशीलता गुण कैसे विकसित करें ताकि हम सब का भी एक सुखद परिवार हो? देखिए, सहनशीलता परिवार का एक बहुत बड़ा गुण है। सहनशीलता और उदारता परिवार की स्थिरता का आधार है। आपने पूछा है सहनशीलता हम अपने भीतर कैसे विकसित करें, सहिष्णुता कैसे विकसित करें। इसके लिए 4 सूत्र मैं आप सबको देना चाहूँगा। अपने मन में सहिष्णुता बढ़ाने के लिए पहली बात, दूसरों के दोषों को अनदेखा करने का अभ्यास करें। दोषों को अनदेखा करें, दिख जाए तो भी अनदेखा करें। ये पहला प्रयास होना चाहिए। जो बार बार लोगों की दोषों पर अपनी दृष्टि केंद्रित रखते हैं, वे प्रायः दोषोद्भावक बन जाते हैं। उनके मुख से आलोचना शुरू हो जाती है, प्रत्यालोचना शुरू हो जाती है, प्रेम विखंडित हो जाता है। इसलिए पहली बात मैंने कही कि आपको चाहिए कि लोगों के दोषों को अनदेखा करना शुरू करें। दूसरी बात, खुद थोड़े थोड़े कष्टों को सहने का अभ्यास बनाएं। शारीरिक और मानसिक इन कष्टों को सहने का अगर मनुष्य अभ्यास बनाता है तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। हम अनुकूलता के क्षणों में भी यदि कष्टों को सहने की कोशिश करें तो अपने भीतर सहनशीलता जैसे गुण विकसित हो सकते हैं। तीसरी बात, तुरंत प्रतिक्रिया न देने का अभ्यास करें। हमसे कोई कितनी भी बड़ी बात कर दे, हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम सोच समझकर उत्तर देंगे। त्वरित प्रतिक्रिया प्रायः नकारात्मक दिशा में ले जाती है। यदि मनुष्य थोड़ी सोच समझ करके बोले तो बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं कि उसे बोलने की ही ज़रूरत न पड़े। यह उसको अंदर से सहिष्णु बनाएंगे और जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ बनाएंगे। और चौथी बात, चीज़ों को इग्नोर करना सीखे, नज़रअंदाज करना सीखे। यदि चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीख लेंगे तो हम उससे अप्रभावित रहेंगे और ये हमारे जीवन के लिए एक अच्छा आधार बनेगा। पूज्य गुरुदेव, अपनी शादी की सालगिरह पर नमोस्तु निवेदित करते हुए बाकी मध्य प्रदेशी पारस नरेश चंद गोधा ट्रस्टी बावन गजा कह रहे हैं, जब हम भोजन करते हैं तो कई तरह के स्वाद होते हैं, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, जिससे भोजन स्वादिष्ट तो बनता ही है, साथ में भोजन के प्रति आकर्षण भी बढ़ता है।
लेकिन जब यही स्वाद परिवार में आता है, जैसे कोई खट्टा होता है, कोई तीखा होता है, तो घर का जायका बिगड़ जाता है। गुरुदेव, यह प्रश्न लगभग घर घर का है, तो डिफरेंट टेस्ट के साथ पारिवारिक सामंजस्य कैसे बनाया जाए, कृपया समाधान। देखिए, आपके भोजन का टेस्ट कब रहता है? जब सब चीज़ें एक थाली में होती। अकेले खट्टा खट्टा खाओगे तो तकलीफ, अकेले मीठा खाओगे तो, अकेले तीखा खाओगे या तीता खाओगे तो अलग अलग। लेकिन जब थाली में सब मिल जाते हैं तो सबका एक अलग मज़ा आता है। तो अब परिवार में कोई खट्टा हो, कोई मीठा हो, कोई तीखा हो, कोई तीता हो, कोई कड़वा हो, कोई कैसाला हो, कोई चरपरा हो, सब हो, पर सब एक थाली में हो, टेस्ट अपने आप बन जाएगा। सब एक थाली के अंग हो। खट्टा भी मेरा भोजन है, मीठा भी मेरा भोजन है, तीखा भी मेरा भोजन है, चरपरा भी मेरा भोजन है, कड़वा भी मेरा भोजन है और मधुर भी मेरा भोजन है। ये सब मेरे भोजन के स्वाद हैं। सबको इकट्ठा मिलाकर भेल बना लो, चकाचक, है ना? भेल बना के खा लो, उसका एक अलग स्वाद। तो सब एक थाल में हो। अगर मनुष्य के मन में प्रेम और आत्मीयता हो तो वह सब चीज़ें बहुत सहजता से घटित हो जाती। पूज्य गुरुदेव, सिलचर आसाम से श्री नवीन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, छाता कभी बारिश को रोक नहीं सकता, पर फिर भी छाता बारिश में खड़े होने की ताकत तो देता है। बहुत सुंदर। गुरुदेव, कैसे एक व्यक्ति हर चुनौतियों का सामना करे उस छाते की तरह जो बारिश को न रोकते हुए भी बारिश में खड़े होने की ताकत रखता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, छाता बारिश को नहीं रोक पाता, लेकिन बारिश में खड़े रहने की ताकत देता है, ताकत रखता है। आपने पूछा हम ऐसा क्या करें कि छाते की तरह हर चुनौतियों का सामना कर सके। आपने छाता की आकृति को देखा? एक छाते में 8 कमानी होती, किसी में 12 होते हैं, किसी में 18 होते हैं, कमानियाँ अलग अलग होती। एक डंडा होता है और सारी कमानी किससे जुड़े होते हैं? एक डंडे से। बस छाते की भांति छाता को अपने जीवन का आदर्श बना। सब कमानी को एक डंडे में जोड़ दो। तुम्हारे इसे बहुत व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता है। अगर बाहरी व्यवहार की दृष्टि से देखें तो परिवार के सब लोग एक डंडे से जुड़े रहे, परिवार में आने वाली सारी चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो जाएंगे। समाज के लोग छाते की तरह एक डंडे से जुड़ जाएं और सब जीवन में आने वाली सामाजिक सारी चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो जाएंगे। और यदि खुद के व्यक्तिगत जीवन में ढेर प्रकार के उतार चढ़ाव हो तो इस ढेर प्रकार के उतार चढ़ाव आने में जीवन के हर उतार चढ़ाव को, जीवन के साथ घटने वाले हर प्रसंग को एक एक अलग अलग कमानी के रूप में देखो और उसे धर्म निष्ठा के डंडे से जोड़ के रखो। हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य आ जाएगी। जिस दिन तुम डंडे से जुड़े रहोगे तुम्हारा झंडा बुलंद रहेगा। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से क्वारंटाइन ट्रस्टी श्री सुभाष रेखा जी अपने जन्मदिवस के अवसर पर नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव, जब भी कभी चाय पीना होता है तो चाय बनाने के बाद पहले उसे छलनी से छान कर पिया जाता है। गुरुदेव, वो उनका प्रश्न है कि जब चाय पीना होता है तो चाय बनाने के बाद चाय को छलनी से छान कर पिया जाता है। तो गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मन को छानने की भी कोई छलनी है क्या? बहुत अच्छी बात है। चाय पीने के लिए आप चाय को छलनी से छान करके पीते हैं, मन को छानने के लिए क्या करें? हमारे यहाँ चाय नहीं, हमारे यहाँ तो पानी भी छान करके पीने की बात, पानी भी छान करके पीने की बात की है। हमारे यहाँ एक बड़ी नीति है, सत्य पूतम वदेत वाचा, वस्त्र पूतम पिबेत जलम। शब्द से, सत्य से पवित्र वचन को बोले और वस्त्र से पवित्र यानी छने हुए जल का पान करे।
शास्त्र पूतम समाचरित, और जो शास्त्र से पवित्र है वो आचरण करे। आपने पूछा मन को कैसे जाने, तो मन को यदि हम शास्त्र के आदर्शों के अनुरूप जीने लगे तो हमारा मन अपने आप छन जाएगा, और एक बार मन छन जाएगा, दृष्टिपूतम पदे दृष्टिपूतम पदे धरेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, सत्यपूतम वदेत वाचा वाचम, शास्त्रपूतम समाचरित। अगर हमारा जीवन शास्त्रीय आदर्शों से जुड़ गया तो फिर हमें कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं रही। पूज्य गुरुदेव, एक गुप्त नाम से एक प्रश्न आया है। कह रहे हैं कुछ लोग घर के माता पिता को छोड़कर पत्नी बच्चों आदि के रिक्वायरमेंट को तो पूरा करते नहीं, पैसे का रोना रोते रहते हैं, और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बोलियां आदि लेते हैं। तो गुरुदेव, घर की परिवार की उपेक्षा करके बोलियों के द्वारा दान देना कहाँ तक उचित एवं सार्थक है? क्या इसमें भी कोई पुण्य होगा? देखिए, बोलियां लेना, दान देना अपने अर्थ में महत्वपूर्ण है, एक धार्मिक क्रिया है, हमें इसकी कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो दानशील लोग हैं उनको संवेदनशील भी होना चाहिए। दान आपकी उदारता को प्रकट कर रहा है, तो उदारता आपको अपने घर परिवार के लोगों के प्रति भी दिखानी चाहिए, वो उदारता वहाँ भी दिखनी चाहिए। इसलिए परिवार परिजन के लोग उपेक्षित रहे और आप दान दें तो ये शोभास्पद नहीं। कई बार ऐसा कुछ उल्टा भी होता है। मैं एक स्थान पर था, एक व्यक्ति जो समाज का प्रमुख था और उसका सगा भाई वह हलवाईगिरी करता था, शादी विवाहों में लोगों के यहाँ भोजन कराता था, बनाता था। लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज जी इतना दान करता है, लेकिन अपने भाई को थोड़ा सहयोग कर दे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने जब उसके भाई से पूछा कि मामला क्या है, उसने कहा मुझे कोई भी सहयोग की अपेक्षा ही नहीं, हम समर्थ हैं, हमें इतना आता हम अपना कमा के खा लेंगे। हमारा अपना एक बेटा है, मैं उसको IIT के लिए तैयार कर रहा हूँ, पढ़ लिख करके ठीक बन जाएगा, ज़िंदगी भर की मशक्क़त ख़त्म, हम क्यों भैया से लें। जिस दिन हम अपने लिए असमर्थ हो जाएंगे तब भाई की बात करेंगे। यद्यपि भाई ने एक दो बार मुझसे कहा, पर मैंने खुद ने मना कर दिया। तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है। अब ऐसे लोगों के विषय में जब लोगों ने मुझे खुद से कहा था कि महाराज ये व्यक्ति की इतनी उपेक्षा और इधर दान, तो दान वो देना, सहयोग देना चाह रहा है, लेकिन अगला लेने को राजी नहीं, तो वो क्या करे। और आपको बताऊं, और वह व्यक्ति अपनी तपस्या में सफल भी हो गया। उसका बेटा IIT करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा, अभी US में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, और उसने अपने पिता को आज बहुत अच्छी ज़िंदगी दे दी, सुविधाएं दे दी। तो ये भी एक व्यक्तित्व के विकास का पक्ष है। इसलिए हमें हर बात को एकांतिक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। हाँ, आपको ये दिखता है कि ये दान दे रहा है, पर अपने परिवार के लोगों को ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखो, कई लोग तो ऐसे कि दान भी नहीं दे रहे हैं और ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, सुरा सुंदरियों में बहा रहे हैं, भोगों में बहा रहे हैं, वो तो और बर्बाद कर रहे हैं। फिर कई जगह ऐसा होता है कि उनके पारस्परिक संबंधों में अगर खटास आ जाती है तो भी लोगों का मन खराब हो जाता है। कई बार देने की कोशिश करे तो उधर से कह दिया जाता है हमको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें अपने आप दूर हो सकती है यदि हमारे मन में प्रेम हो, और हमें प्रेम अपने से करना चाहिए, अपनों से करना चाहिए, तभी हम औरों तक अपना प्रेम फैला सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से गुणायतन कोषाध्यक्ष श्री नंदलाल जी जैन छावड़ा नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, आज कोरोना महामारी सृष्टि के इतिहास की सबसे भीषणतम एवं जानलेवा चुनौती है। जिंदगी कहती है कि व्यक्ति ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है,
यह भी सही है कि जिंदगी और मृत्यु में केवल एक सांस का अंतर है। इस परिप्रेक्ष्य में मेरी जिज्ञासा है कि ऐसे में व्यक्ति इस सांस और पल को कैसे सम्मान दे। बात बिल्कुल सही कही है कि जिंदगी और मौत में बस एक सांस भर का अंतर है। एक सांस उखड़ी, खेल खत्म। आपने पूछा है ऐसे पल में हम सांस और मौत को कैसे संभालें। ये लिखा ना, सांस और इस पल को, क्या लिखा? सांस और पल को कैसे सम्मान दें। मैं तो एक ही बात कहूँगा, सांसों का आने जाने का क्रम लगा है। पल पल सांसें खत्म हो रही है। सांसों को रोक पाना या पल को रोक पाना हमारे बस की बात नहीं है। बस मन में एक विश्वास जगाए कि जीवन नश्वर है, जीव अमर है। क्या कह रहा हूं? जीवन नश्वर है, जीव अमर है। जब तक मेरे शरीर और सांसों का गठबंधन है तभी तक जीवन है। गठबंधन टूटेगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जीव समाप्त नहीं होगा। इसलिए हम अपने जीवन के हर पल को सार्थक करने का प्रयत्न करें। एक एक श्वास को सार्थक प्रयास करने का प्रयास करें। सांसों का क्रम कभी रुकेगा नहीं। सांसें हमारी बहुत बड़ी संपदा है और इसका विडंबना यह है कि इसका आभास मनुष्य को नहीं होता। इसका आभास तब होता है जब सांसें रुकने लगती है। काश हम इस बात को समझ पाते तो हमारे जीवन की दिशा और दशा निश्चित बदल जाती। तो हम हर पल को सार्थक करने का उद्यम करें। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश जैन पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता है और जो सत्य को स्वीकार करता है वह अहंकार नहीं करता है। महाराज जी, अलग अलग परिस्थितियों में इंसान का अलग अलग नज़रिया होता है और कहीं कहीं उनके व्यक्तित्व में अहंकार नज़र आ ही जाता है। जिनके बारे में हमेशा सरल स्वभावी व निर्मल विचारों वाला कहा जाता है, उनका दो मुखी व्यक्तित्व किस गुण को दर्शाता है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, अहंकार मनुष्य की एक दुर्बलता है। हीनाधिक रूप में अहंकार हर किसी के अंदर पलता है। बुराई तो बुराई है, बुखार बुखार है, लेकिन हम लोग देखते 99 फीवर में आदमी अपना काम कर देता है और वही फीवर 103, 4, 5 चढ़ जाता है तो फिर वो बड़ा भयावह हो जाता है और 107 में तो जानलेवा बन जाता है। तो अहम एक बुखार है। अब हमें देखना है कि उसकी पोटेंसी कितनी है, वो किस तापमान में है, कितनी डिग्री है। कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्वर मुक्त हों, एक हिस्से तक रहे, उससे अधिक नहीं। अहंकार पूरी तरह न छूटे, कोई चिंता नहीं, लेकिन कुछ जगह अहम से बचना चाहिए। 4 स्थानों पे अहम को गौण करना चाहिए। अगर परिवार के संबंध टूटने लगे या संबंधों में खटास आए, अहम को त्याग दो। मन की शांति खंडित होने लगे, अहम को त्याग दो। गुरुओं की शरण में आओ, अहम को त्याग दो। और धर्म के क्षेत्र में आओ, अहम को त्याग दो। आप अपनी शांति को गिरवी रखकर अहम मत पालो। प्रायः अहंकार में अशांति टंगती है। अहंकार शांति को मेंटेन करके चलो, वहाँ अहंकार नहीं। संबंध बिगड़ने लगे, वहाँ अहंकार नहीं। झुक जाओ, बस एक बार इतना सा तो कहना है मैंने गलती कर ली। अहंकारी की एक परिणति होती है, वो अपनी गलती को स्वीकारता नहीं, सामने वाले पर दोषारोपण करता है। हमेशा गेंद दूसरों की तरफ फेंक देता, मैंने कुछ नहीं किया। अगर वहीं वो व्यक्ति स्वीकारना शुरू कर दे तो वहाँ नम्रता आ जाती है। तो हर जगह व्यक्ति यदि विनम्रता के आदर्श को न भी अपना पाए तो कुछ स्थानों पर तो उनको ध्यान रखना ही चाहिए और यही उनके व्यक्तित्व के विकास का आधार होगा। आपने कहा है सरल और क्या सकारात्मक रहने वाले, सरल स्वभावी व निर्मल विचारों वाला कहा जाता है। हाँ, उनके व्यक्तित्व में अहंकार न रहता है, जिनके बारे में हमेशा सरल स्वभावी व निर्मल देखिए ये स्वाभाविक है, होगा, पर हमें उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए।
अगर व्यक्ति सरल स्वभावी है तो हमें उनके सरल स्वभाव को देखना चाहिए। कभी कभी हो सकता उनके अंदर भी अहंकार हो, पर हमें ये देखना है कि बहुलता किसकी है, अहंकार की या सरलता की। यदि सरलता की बहुलता है तो क्षम है, और अहंकार की बहुलता है तो बहुत खतरनाक है। फिर अहंकार की भी तीव्रता कैसी है? एक व्यक्ति है जो थोड़ा अभिमान है, और एक व्यक्ति है जो अभिमान में चूर है। बुखार कितना ये देखना है, 99 है कि 103, 4, 5, 6, 7, समझ गए? हाँ, पर 99 को भी अनदेखा मत करना, ये बढ़ जाए तो बहुत भयानक। और कई बार तो ऐसा होता है, मैं खुद के अनुभव से बता रहा हूँ, फीवर तो 99 लेकिन शरीर को तोड़ दे, शरीर को तोड़ दे। मुझे काफ़ी ऐसा अनुभव रहा है बुखार का। 1987 से 1999 तक साल में कम से कम 10-12 बार तो बुखार मुझे आता ही था। हाँ, कम से कम 10-12 बार बुखार, और एक बार बुखार आए तो हफ्ता भर से कम न हो। एक दफ़े तो 2 महीने तक 60 दिन तक लगातार मलेरिया रहा। और उसमें कई बार ऐसे भी वायरल फीवर आए मुझे कि 7-7 दिन तक 99 फीवर है, 100 फीवर है, फीवर नहीं है ज़्यादा, लेकिन शरीर को निचोड़ रहा है। तो ये बस एक उदाहरण है। अहंकार दिख नहीं रहा है, लेकिन तुम्हें वो भीतर से घोंट रहा है, तुम्हें अंदर से दुखी कर रहा है। तो तुम्हें चाहिए कि इसका सही इलाज कराओ, विनम्रता को आदर्श बना करके चलो, तभी जीवन अच्छा हो। बहन जी पूछ रही है कि उसके डॉक्टर कौन है। डॉक्टर तो रोज अपना प्रिस्क्रिप्शन खुला बता रहे हैं, और अब तो सब ऑनलाइन है, आप लीजिए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। हाँ, पूज्य गुरुदेव, सिंघाना से अभिषेक गंगवाल अपनी विवाह की वर्षगांठ पर नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं कि गुरुदेव, पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी ने अपनी कविता में एक जगह कहा है, अभी चले जाओगे जाओ, अब आए हो आओ। कितना कठिन लेकिन कितना सुखद होता है जब कोई इस तरह सब स्वीकार लेता है। ऐसी कठिनतम सुखद अनुभूति व स्वीकारोक्ति जो आप लोगों के पास सहज होती है, हमारे क्या प्रयास हो ताकि अंतरंग के भावों को जाकर हम भी उसे पा सकें। थोड़े दिन हम लोगों के साथ रहने लगो। अभ्यास से बहुत कुछ मिलता है। जब हम प्रेरणा पाते हैं तो सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती है। हम वैसी प्रेरणा ले करके चले, सोच को सकारात्मक बनाएं, दृष्टि में अध्यात्म को जोड़े, और ये मान करके चले कि बस मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, सहज रहना है, तो चीज़ें निश्चित हमारे साथ होगी। आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुदेव, यहाँ उपस्थित हैं प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमती शोभा पाटोदी साढ़म को, और तब तक वो आ रही गुरुदेव। एक प्रश्न बीना मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार जैन का है। वो कह रहे हैं, महाराज श्री, व्यक्ति के या व्यक्तियों के सत असत विचारों का निर्णय कौन करता है? क्योंकि यदि बुद्धि को माने तो बुद्धि तो राग द्वेष से प्रभावित रहती है, और विवेक को माने तो विवेक भी बुद्धि पर निर्भर करती है। तो महाराज श्री, इनका निर्णय कौन करता है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले सद असद विचारों का निर्णायक हम खुद हैं। हमारी आत्मा, हमारी अंतरात्मा जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सही है, क्या गलत है, और अंतरात्मा की तरफ दृष्टि हो तो जीवन अपने आप व्यवस्थित होगा। अंतर विश्लेषण हमें अपनी खूबियों और खामियों का दर्शन कराता है। श्रीमती शोभा पाटोदी साढ़म, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, दोनों महाराज को मेरा नमोस्तु। कहा गया है कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार कैसे करें कि ईश्वर पर बाधित न हो? अपने उपकार की उपेक्षा करके परोपकार करना कहाँ तक उचित है महाराज श्री? अपने उपकार की उपेक्षा करके परोपकार करना कहाँ तक उचित है? देखिए, उपकार तो यही है कि हम परोपकार के साथ साथ स्व उपकार भी करें, समझ गए? हालांकि 2 स्तर है जीवन के। अगर हम व्यवहारिक जीवन में जीते हैं तो हमें परोपकार को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में जा रहे हैं तो आत्मोपकार की दृष्टि होनी चाहिए। परोपकार मुत्सृज्य सोपकार परो भव। परोपकार को छोड़कर स्वोपकार को करो,
और यथार्थ स्व उपकार में ही पर उपकार है। जब हम पूरी तरह आत्म केंद्रित होंगे तो हमारे आचार विचार और व्यवहार से पर का उपकार अपने आप होगा। नमोस्तु महाराज। लता गंगवाल गया बिहार आ रही हैं गुरुदेव। तब तक एक प्रश्न सतना मध्य प्रदेश से श्री अतुल दुबे व डॉक्टर आर के जैन का संयुक्त रूप से आया गुरुदेव। वो कह रहे हैं गुरुदेव, कल डॉक्टर आर के जैन का और आज मेरे चिरंजीवी अंशुल दुबे की विवाह बंधन की सालगिरह और जीवन को धर्ममय सुखी परोपकारमय के रखने के लिए आपकी तरंगमय आशीर्वाद की तीव्र इच्छा है। जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि विवाह होने के बाद जीवन गृहस्थी की गाड़ी दो पहियों पर चलती है। ऐसा क्या सूत्र है कि वो पहिया पंचर न हो, हवा न निकले, खराब नहीं हो और व्यवस्थित चलती रहे? हाँ, कल ये प्रश्न ही पंचर हो गया था, आखिरी में नंबर आया था। वो पहिया पंचर ना हो, हवा ना निकले, तो टायर मजबूत रखो। और आजकल तो एक अच्छी व्यवस्था बन गई है, ऐसे पहिए आने लगे जो ट्यूबलेस है ना। ट्यूबलेस टायर होते हैं तो वहाँ पंचर होने की संभावनाएं कम होती है। हमें चाहिए कि हम पहियों को सशक्त रखें, और कदाचित पंचर हो, पंचर तो होंगे, टायर है तो पंचर होगी, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन टायर यदि पंचर हो भी रहे हैं तो हमें अपने साथ स्टेपनी लेकर के चलना चाहिए, और स्टेपनी ऐसी जो कहीं भी फिट हो जाए। यदि ये दृष्टि रखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और ये तभी होगा जब हम सब एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके चलेंगे। जिस परिवार के सदस्य केवल सदस्य के रूप में न रह करके एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके चलते हैं, उस परिवार का जीवन रथ अपने गंतव्य तक कहीं नहीं रुकता, वो मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है। श्रीमती लता गंगवाल गया बिहार पर तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, दर्पण में जब चेहरा देखते हैं दाग दिखाई देता है, दर्पण नहीं तोड़ते हैं, चेहरा साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कर्मों में बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय अपनी कमी एक्सपेक्ट कैसे करें? अपनी कमियों को एक्सेप्ट कैसे करें, ये बड़ी विटंबना है। हम दर्पण को देखते हैं, दाग मिटाते हैं, दर्पण को दोष नहीं देते, लेकिन आज जब कोई होता है तो हम सीधे अपनी उंगली उधर ही देख लेते हैं। अपनी कमियों को वही व्यक्ति देख सकता है जो हमेशा अपने जीवन के गुणात्मक परिवर्तन के लिए कटिबद्ध हो, और जो रोज अपना अंतर विश्लेषण करता हो। मैं तो सभी से कहता हूँ, हमारे यहाँ प्रतिक्रमण की बड़ी परंपरा है। शब्दों का प्रतिक्रमण करने की जगह भावों का प्रतिक्रमण करें। अपने आँखों को मूंद करके थोड़ी देर के लिए अपने भीतर डूबो और सोचो कि आज मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, मुझसे क्या कमी रह गई। यदि ये बातें देखने लगेंगे तो हमें हमारी कमियों का एहसास होगा, और वो हमारे जीवन में बदलाव का एक आधार होगा। आज भी मैं अपने जीवन में नित्य ऐसा करता हूँ, एक बार दिन भर के सारे विचारों की समीक्षा करता हूँ और तय करता हूँ कि इसकी पुनरावृत्ति अब मुझे नहीं करनी, ये मेरी कमियाँ है। तो एक एक कमी पर ध्यान देखते देते मनुष्य एक ऐसी स्थिति में आता है जब वो अपनी सारी कमियों को कम करने में समर्थ हो सकता है। नमोस्तु गुरुजी। राजकुमार जी काला हजारीबाग झारखंड। गुरुदेव के चरणों में सशत बंधन, सशत नमन। गुरुदेव, पृथ्वी लोक पर तो चांद और सूरज हैं, नरक में भी चांद सूरज हैं क्या? अगर नहीं तो वहाँ तो घनघोर अंधेरा होगा, नारकी जीव आपस में लड़ते होंगे, कैसे पहचानते होंगे, कैसे देखते होंगे? देखिए, इस लोक में जो व्यवस्था है वो सब लोक में हो ऐसा नहीं, हर जगह के लाइट सोर्स अलग अलग है। यहाँ पर चांद सूरज है, स्वर्गों में वहाँ के विमानों का अपना अपना प्रकाश है, नरकों में अंधेरा है, अलग अलग व्यवस्थाएं। नहीं तो नारकी जीव आपस में लड़ते होंगे, एक दूसरे को कैसे? अरे वो अंधेरे में भी उनको दिख जाता है, जैसे नक्षत्र होते हैं रात में कैसे देख लेते हैं। अच्छा। देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो सबको वैसे होता है, जैसा माहौल वैसी दृष्टि। हाँ। नमस्ते। गुणायतन के सीईओ श्री सुभाष जी जैन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, अष्टमंगल हम लोगों के विधानों में और किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में बहुत
प्रयोग किए जाते हैं। गुरुदेव, ये अष्टमंगल क्या चीज का द्योतक है और ये क्या शास्त्रोचित है? ये क्या आगम से लिए गए हैं या केवल परंपरा से आए हैं? बहुत सुंदर। देखिए, अष्टमंगल, मंगल शब्द का ही अर्थ है जो हमारे मम यानी पाप को गला दे, या जो हमारे शुभ कल्याण का निमित्त हो, या जो हमारे पुण्य का वर्धक हो। शास्त्रों में द्रव्य मंगल के अंतर्गत ये अचित्त मंगल है, और अचित्त मंगल में अनेक प्रकार के मंगल को उल्लेख होता है। उन मंगलों में अष्टमंगल की हमारे शास्त्र में बड़ी पुरानी परंपरा है, और ये परंपरा हमें तिलोपनिषद जैसे ग्रंथों में देखने को मिलती है। धवला आदि ग्रंथों में भी इसके संकेत मिलते हैं। वे अष्टमंगल जो हम लोग मंदिरों में रखते हैं वो है भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालत ध्वजा तप निवारक भूषिता वर्धस्वनंद जय पाठ पदावली भी सिंहासने जिन भवंत महम श्री। हम भगवान को किस सिंहासन पर विराजमान कर रहे हैं? जहाँ भृंगार झारी, चांवर चवर, सुदर्पण दर्पण, पीठ यानी सिंहासन, कुंभ अर्थात कलश, और ताल यानी ताड़ का पत्र, ध्वजा और आतप निवारक यानी छत्र। ये ताल यानी ताड़ का पंखा, ताड़ का पंखा, और आतप निवारक यानी छत्र। ये अष्टमंगल द्रव्य है। कहीं कहीं लोग स्वस्तिक भी अंकित करने लगे हैं। हमारे यहाँ जो शास्त्रों में दिगंबर परंपरा में अष्टमंगल है उसमें स्वस्तिक का कहीं उल्लेख नहीं है। जो मैंने आपसे कहा वही है, और ये नकारात्मकता को नष्ट करते हैं। ये अष्टमंगल मंदिरों में ही नहीं, अगर इस प्रकार के अष्टमंगल को लोग अपने घर के दरवाज़ों पर भी लगाए तो वहाँ नकारात्मकता दूर होगी। कई जगह ऐसी परंपरा मैंने देखी है, द्वारों पर लोग अष्टमंगल लगाते हैं। लगाना चाहिए, तोरण द्वार में लगाते हैं, घरों में भी लगा सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है, लगाना चाहिए। पूज्य देव, नमोस्तु गुरुदेव। हजारीबाग झारखंड से गुणायतन के संयुक्त महामंत्री श्री सुनील अजमेरा नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव गुरुदेव, गुरु के प्रति भक्ति, श्रद्धा और समर्पण क्या और कैसा होता है? यह हमने देखा गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश जी मेट्रो दिल्ली के व्यक्तित्व में। गुरुदेव, अत्यंत दुख है कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे, उनका असामयिक निधन हो गया है। और यह गुणायतन का ही नहीं, गुणायतन के साथ संपूर्ण जैन जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। गुरुदेव, वे और उनका परिवार आपके काफ़ी निकट रहे हैं। उनके व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग बताने की कृपा करें ताकि सबों को एक प्रेरणा और संदेश मिले। देखो भाई, आना जाना तो लगा हुआ है। हम लोग रोज सुन रहे हैं किसी न किसी के जाने के। उसी क्रम में आज सुबह सुबह मुकेश भाई का ये समाचार मिला। इसके ही साथ एक समाचार और मिला, हमारे प्रदीप नौहर कला, वो भी हम लोगों से जुड़े हुए, गुरुदेव से जुड़े हुए, भोपाल के एक बड़े कर्मठ कार्यकर्ता, गुणायतन के ट्रस्टी और हबीबगंज के मंदिर के निर्माण में जिनकी बड़ी भूमिका रही, वे भी कई दिनों से अपने जीवन से संघर्ष कर रहे थे, वे भी आज चले गए। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों का आना जाना लगा है, और इस आने जाने के क्रम को देखकर हमें अपने जीवन के लिए कुछ सीख लेना चाहिए। क्या पता कब किस पल हमारे जीवन की सांसें थम जाए, इसलिए इससे पहले कि सांसें थमे हमें अपने सांसों को सार्थक बनाने का उद्यम करना चाहिए। जहाँ तक मुकेश भाई की बात है, पिछले 5 वर्षों से जिस प्रकार की श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा और समर्पण को उन्होंने प्रदर्शित किया है वो बहुत दुर्लभ होता है। मुकेश और उसका पूरा परिवार जितना समर्पित था, ऐसा समर्पण बहुत कम लोगों में दिखता है। दिल्ली जैसे महानगर में रहने के बाद कुएं के पानी के नियम के साथ व्रती जीवन जीना, और वह भी इतनी अल्प उम्र में, अपने आप में एक मिसाल है, बहुत दुर्लभ। इतनी अधिक व्यावसायिक व्यस्तता होने के बाद जो व्यक्ति
मेट्रोज के जितने भी बड़ी बड़ी लाइनें होती थी उसमें अपनी कंसल्टेंसी देते थे। उनकी बड़ी कंपनी थी कंसल्टेंसी की, अत्यधिक व्यस्तता, लेकिन उसके बावजूद वो व्यक्ति इतना समय निकालता। यह हर किसी की बात नहीं है, लोगों को सीखना चाहिए। उस व्यक्ति को मैंने कई बार बोला कि भाई तुम इतना समय देते हो, कम से कम अपने परिवार को, व्यापार को भी ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो। उसने कहा महाराज जी बहुत व्यापार कर लिया, आखिर एक दिन छोड़कर जाना है, हमें यहाँ जो मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलता। हमने अपना सिस्टम बना रखा है, हम अपना अधिकतम समय आपके पास व्यतीत करना चाहते हैं, बाकी वो काम साथ साथ जितना चले चलाए। और वो निरंतर ऐसा चलाते रहे। कई बार मैंने उन्हें समझाया भी कि भैया देखो, बोले नहीं महाराज मुझे इसमें आनंद आता है। कोई भी काम हो, उस व्यक्ति की पहली प्राथमिकता, महाराज के सामने कोई काम आया है तो कहने की बात तो बहुत दूर की, आंख की पलक देखकर काम करने वाला व्यक्तित्व। पूरा का पूरा परिवार जुड़ा रहा। अभी सतना से यहाँ तक का संपूर्ण बिहार में उन्होंने अपना अतिथि संविभाग व्रत का पालन किया और बहुत अच्छे से लगन के साथ। ये बहुत दुर्लभ है। वो मुझसे अभी कहते थे महाराज अब मुझे आपके ही पास आना है, अब मैंने बच्चों को सेटल करने का सुनिश्चय कर लिया है और मैं आपके ही पास रहूँगा, अब मुझे आपकी ही शरण में अच्छा लगता है। जब भी गुणायतन का कोई काम हो, इतना इनिशिएटिव लेकर वो काम करते हैं और उनका तुरंत निर्णय लेना और उस काम को अंजाम तक पहुंचाना। हमारे पूरे कमेटी के लोग अगर मुकेश जी ने कोई जिम्मा ले लिया तो निश्चिंत हो जाते थे। अब वो आज हमारे बीच नहीं है, पर उस व्यक्ति की श्रद्धा भक्ति और समर्पण ने उसे अमर बना दिया है। हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में, उनके संपर्क में रहा है, वो मुकेश भाई को कभी भूलेगा नहीं। आना जाना कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मनुष्य अपने जीवन की छाप ही अमिट छोड़ पाता है। कोई व्यक्ति अगर 100 वर्ष का जीता है और ढंग से नहीं जिया तो कोई मतलब नहीं, और 10 वर्ष की ज़िंदगी भी अगर ढंग की है तो बहुत अच्छी है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। आज मुकेश भाई नहीं हैं, उनकी यादें हम सबको हमेशा प्रेरित करते रहेगी। और वह, मैं तो ये मानता हूँ कि मुकेश आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो अभी तो वहीं पहुँच गया होगा जहाँ की उनकी धुन थी। वो तो अभी समोसरन की वंदना में होंगे, नंदीश्वर की वंदना में होंगे। उनने अपनी सदगति को प्राप्त कर लिया। अंतिम क्षणों तक उन्हें दर्शन का लाभ लिया। परिवार के लोगों ने प्राण निकलने से कुछ पूर्व हमारे दर्शन कराए, हमने आशीर्वाद दिया, अपना एक संबोधन दिया और उस व्यक्ति ने इसे स्वीकार भी किया। तो सदगति का पात्र तो बन ही गया है। मैं उनके पूरे परिवार को, उनकी धर्मपत्नी कीर्ति और बेटे कुणाल और मृणाल को ये कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में संयम रखे और अपने जीवन को आगे बढ़ाए, उसी आदर्श के अनुरूप अपने जीवन के क्रम को बनाने की कोशिश करें, ताकि हम अपने शेष जीवन को अच्छा बना सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। ओम शांति।